राजस्थान के बीकानेर शहर के पास एक गांव पड़ता है। उसी गांव के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर भवानी भाई दिवाली की छुट्टियों में घर आए हुए थे। अब जो गांव में भवानी के पुराने दोस्त थे ना, वो सब भी पढ़ाई के चक्कर में अलग अलग शहरों में रहने लगे थे। पर दिवाली की छुट्टी में ये सारे के सारे गांव पहुंचते हैं। अब दिवाली से ठीक 3 दिन पहले इन लोगों ने अपने गांव के पुराने अड्डे पर मिलने का प्लान बनाया। जब ये लोग अपने अड्डे पर इकट्ठे हुए तब इनका एक दोस्त संजय बोलता है कि भाई परसों छोटी दिवाली है और कल भर का ही टाइम रहेगा हमारे पास। अब काफी दिनों के बाद मिले हैं तो क्यों ना थोड़ा साथ में पीने का प्रोग्राम बनाया जाए। उस समय सबने हामी भर दी, पर फिर इनके दूसरे दोस्त दिलीप ने बोला कि भाई पर हम ये सब करेंगे कहाँ, क्योंकि ये गांव के अंदर तो पी नहीं सकते, किसी ने देख लिया तो बड़ा मसला बन जाएगा। अब इस बीच संजय अपने गांव के एक नाई के बेटे को कॉल करता है। उससे उसकी अच्छी बनती थी। संजय ने उससे बोला कि भाई हमारा ऐसा ऐसा प्लान बन रहा है, कोई ऐसी जगह बताओ जहां हम बैठ के पी सके आराम से। और तब उस नाई के बेटे ने संजय को उसके खास अड्डे के बारे में बताया जो गांव से थोड़े आउटर पे था। संजय फोन काटने के बाद अपने बाकी दोस्तों को बोलता है कि भाई जगह की सेटिंग हो गई है, एक ऐसा स्पॉट पता चला है जहां 4 बजे के बाद कोई भी आता जाता नहीं है, तुम लोग कल तैयार रहना बस। अब भाई ये सुनते ही सारे दोस्तों की आंखों में एक चमक आ जाती है, पर शायद वो इस बात से अनजान थे कि संजय के इस प्लानिंग ने पहले ही उनकी फील्डिंग सेट करके रखी हुई थी। और ये जो पूरी कहानी अभी आप सुनेंगे वो आपके शरीर में भी 180 की स्पीड से ठंडी लहर दौड़ाने वाली है। फिलहाल आप वीडियो में भवानी द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। भवानी बताते हैं कि ये घटना 2015 की है और आज जब मैं ईमेल टाइप करके आपको ये कहानी भेज रहा था उस समय भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे एकदम। उस समय भवानी लगभग 19 साल के थे और इनका 4-5 दोस्तों का एक ग्रुप हुआ करता था गांव में। उन दोस्तों के नाम है संजय, दिलीप, हरि, भानु और वासु। ये पांचों के पांचों दोस्त राजपूत थे और भवानी एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे। तो जो इसके पांचों राजपूत दोस्त थे ना, वो लोग भवानी को गुरु कहकर बुलाते थे। यहाँ पर सारे के सारे सेम एज ग्रुप के थे और जब हायर स्टडीज का टाइम आया तो ये सब दूसरे शहरों में रहने लगे। साल में जब एक आध बार फेस्टिवल पर ये लोग गाँव आते तभी सबका मिलना होता था। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि दिवाली से 3 दिन पहले ये सब अपने गांव के पुराने अड्डे पर इकट्ठा होते हैं और वहां इनका प्लान बनता है भाई पीने का और थोड़ा पार्टी करने का। यहाँ संजय ने नाई के बेटे से पूछकर जगह का इंतजाम भी कर लिया। अब जो नाई के बेटे ने जगह बताई थी वो गांव के बाहर जो इनका खेत है, खेत के ठीक पीछे एक छोटा सा बांस का बेड़ा जैसा बना हुआ है, मतलब एक बांस का ऐसे घेरा जैसा बना हुआ गोल सा। उसी के अंदर बैठ के जो नाई का बेटा था वो अपने दोस्तों के साथ अपना पार्टी वार्टी किया करता था। 4-5 बजे के बाद उस जगह पर कोई भी आता जाता नहीं था, तो उस जगह को इन लोगों ने पीने के लिए सॉर्ट कर लिया। पर भाई यहाँ पर इनकी पार्टी पीने तक सीमित नहीं रहने वाली थी। इन लोगों का प्लान था कि रात के टाइम डिनर में हम लोग मुर्गा बनाएंगे और मुर्गा बनाने के लिए इन लोगों ने जगह डिसाइड किया अपने गाँव का सरकारी स्कूल। यहाँ पर भवानी के सारे दोस्त नॉनवेज खाते थे, बस यही वेजिटेरियन था अपने ग्रुप में। पर भाई ग्रुप में एक वेजिटेरियन हो तो उसकी कहाँ ही चलती है। भवानी ने बोला कि मैं घर से ही अपने लिए कुछ लेके आऊंगा, तुम लोग उधर खाना, मैं साइड में बैठ के अपना खाना खा लूंगा। तो अपने प्लान के मुताबिक ये सब अगले दिन शाम के 5 बजे गाँव के बाहर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। अब जो वो अड्डा था ना पीने वाला, वो इनके गाँव से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। भवानी के दोस्त अपने साथ चिकन बनाने का जो भी सामान होता है वो सब कुछ लेके चल रहे थे। इन लोगों ने गैस स्टोव और सिलेंडर भी लिया हुआ था। तो अभी जब ये लोग खेत की तरफ जा रहे थे तो उसी रास्ते में ना सरकारी स्कूल पड़ता है जहां पर इनका चिकन बनाने का प्लान था। संजय बोलता है कि यार एक काम करते हैं, जो चिकन बनाने का सारा सामान है ये सब हम लोग स्कूल के अंदर ही रख देते हैं, इसको ढो के क्यों लेके जाना अपने साथ। और इन लोगों ने ठीक वैसे ही किया। स्कूल के क्लासरूम में सारा सामान रखा और वहां से ये लोग चले जाते हैं खेत के पीछे, जहां बैठकर इन लोगों ने अपना दारू वारू पिया। सबने बहुत मस्ती की, अपने स्कूल कॉलेज बचपन की बात करने लगे, अपने लव लाइफ डिस्कस करने लगे। और इसी बीच जो इनका एक दोस्त था दिलीप, तो भाई यहाँ पर ना दिलीप को बहुत ज्यादा चढ़ जाती है और वो उल्टी करना स्टार्ट कर देता है। दिलीप को सब लोग साइड में बैठाते हैं और अपना पार्टी कंटिन्यू किया इन लोगों ने। वहां पर पार्टी करते करते इनको शाम के 7 बज गए, सनसेट हो चुका था और धीरे धीरे अंधेरे ने उस जगह को अपने आगोश में ले लिया था। भवानी बताते हैं कि उस जगह पर हमें झिंगूर की आवाज सुनाई दे रही थी सिर्फ। अगले 15-20 मिनट में हम लोग वहां से निकलने वाले थे और इसी बीच जो संजय है ये देखता है कि जहां पर ये लोग बैठे हुए हैं ना, उससे कोई 70 मीटर की दूरी पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है। भाई इसने अपने दोस्तों को बताया कि अरे मेरे को लग रहा है गांव का कोई वहां पर खड़ा होकर देख रहा हम लोग को। चल उठा सामान उठा, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। अभी अपने दोस्तों से बात करने के बाद संजय दोबारा देखता है उसकी ओर और भाई पाया कि वहां पर कोई भी आदमी नहीं है।
संजय को यहाँ लगा कि भाई उस आदमी ने हमें देख लिया है और अब ये गया गांव के अंदर बताने के लिए सबको। ये दौड़ के उस स्पॉट पर जाता है जहां पर उसने उस बूढ़े आदमी को देखा था, पर भाई इसने दूर दूर तक नजर मारी और कोई भी दिखाई नहीं दिया। ये पॉसिबल ही नहीं था कि उतने कम सेकंड में वो आदमी वहां से गायब हो जाए उस एरिया से। संजय भाग के अपने दोस्तों के पास वापस आता है और बोलता है कि भाई जल्दी सब कुछ पैक करो, स्कूल पे चलते हैं, वहाँ पर अपना खाना वाना बनाएंगे। अब ये लोग अपना पीने होने का सारा सामान पैक करते हैं और जो दिलीप लड़का था उसको दो दोस्त अपने साथ लेके सीधा स्कूल की तरफ निकल जाते हैं। वहां से 7-8 मिनट वॉक करने के बाद ये लोग फाइनली उस सरकारी स्कूल पर पहुंच गए। अब आगे की कहानी समझने से पहले आपको स्कूल का लेआउट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अभी जब आप ये पूरा लेआउट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस स्कूल के 2 गेट हैं। एक जो गेट है जिसे गेट नंबर 2 बोलते हैं वो मेन रोड की तरफ खुलता है, और दूसरा वाला गेट कॉर्नर पर है जिसे गेट नंबर 1 बोलते हैं और वो खुलता है गांव की तरफ। गेट नंबर 2 से अंदर घुसते ही एक प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड के राइट हैंड साइड में टॉयलेट बने हुए, और प्लेग्राउंड के लेफ्ट हैंड साइड में एक कोने में एक पानी की टंकी है 7-8 फीट की। तो अब जब आप प्लेग्राउंड से अंदर जाएंगे बिल्डिंग की तरफ, तब दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड पर क्लासरूम्स बने हुए हैं लाइन से। दोनों क्लासरूम के लाइंस के पैरेलली 2 गैलरी है, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली गैलरी है उसके जस्ट कोने में 2 रूम है। तो जो इसमें से एक रूम है वो जला हुआ है, ठीक है, और उस जले हुए रूम के जस्ट पास में ही एक पीपल का पेड़ भी है। आई होप आपको पूरा लेआउट क्लियर हो गया होगा। तो जब ये लोग स्कूल पहुंचे तब उस समय करीब 7:15 हो रहे थे, और भवानी बताते हैं कि हम सारे के सारे जो स्कूल की दीवार थी ना, दीवार से कूद के अंदर गए, क्योंकि ऑब्वियसली जो गेट था वो लॉक हो रखा था। इस समय शाम ढलने के बाद कौन ही आएगा स्कूल के अंदर। अभी आप भी यही सोच रहे हैं ना, मैं भी यही सोच रहा था भाई साहब अभी जो आगे मैंने पढ़ा मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा चलो कहानी पर वापस आते हैं। अब जब ये सारे के सारे स्कूल के अंदर पहुंचे तब इनके 2 दोस्त संजय और हरी सिंह, ये दोनों अपना चिकन बनाने का सामान लेके क्लासरूम के अंदर चले जाते हैं। वहां पर प्रॉपर लाइट वगैरह की व्यवस्था थी, तो ये लोग वहां बैठ के चिकन बनाने लगते हैं। और इनके बचे 4 दोस्त, जिसमें वासु, भानु, दिलीप और भवानी, ये चारों जो उस दोनों क्लासरूम के लाइन के बीच में खुला एरिया था जिसको ये लोग कोर्टयार्ड बोलते हैं, वहां पर टाइलें बिछी हुई थी और वहीं पर ये लोग बैठ के अपना बचा हुआ दारू पीने लगे। इन लोगों का प्लान था कि भाई जब तक वो लोग चिकन बना के लाएंगे तब तक जो हमारी दारू बच गई थी, हम खेत में खत्म नहीं कर पाए थे, उसे हम यहाँ पे निपटा देते हैं। भवानी ये भी बताते हैं कि जो उस स्कूल की बाउंड्री थी ना, बाउंड्री के बाहर पूरी खुली जगह थी, मतलब किसी का घर वर नहीं बना हुआ था उधर। इस बीच वासु बोलता है भवानी को कि भाई एक बार थोड़ा सा स्कूल की बाउंड्री के पास से चक्कर मार के आ जा कि कोई हम लोग को देख तो नहीं रहा है, उसके बाद हम लोग पीना स्टार्ट करेंगे। भवानी भाई यहाँ पर बाहर निकलता है गेट नंबर 1 की तरफ, जो गेट गांव की ओर खुलता था। वहां गेट पर खड़े होकर थोड़ी देर देखता है आसपास, और कुछ सेकंड देखने के बाद ये वापस कोर्टयार्ड में आ जाता है। वहां पर बैठ के इन लोगों ने दारू पीना स्टार्ट किया। अभी इनको स्टार्ट किए हुए 5-7 मिनट हुए थे कि तभी जो वासु लड़का है इसका फोन बजता है। फोन पर इसकी मम्मी थी। मम्मी ने पूछा कहाँ है तू? तो वासु बोलता है कि ऐसे मैं आया था दोस्तों के साथ थोड़ा सा, क्या हुआ बताओ। तब उसकी मम्मी ने बोला कि अभी मैंने गरम गरम हलवा बनाया है, फटाफट घर आजा, खा के फिर चले जाना। फिर उसके बाद वासु ने फोन काटा और अपने दोस्तों को बोला कि यार घर पर हलवा बना है, तुम लोग खाओगे क्या? मैं लेके आता हूँ अभी। अब इसके दोस्त एकदम से रेडी हो गए। उन्होंने बोला कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, तू हलवा लेके आ, अभी तो चिकन बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो चिकन खाने के बाद हम लोग मीठे में वो हलवा खा लेंगे। अब ये सब डिसाइड हुआ और उसके बाद वासु निकल जाता है वहां से अपने घर की तरफ। अभी कोर्टयार्ड में बच गए हैं सिर्फ 3 लोग, भवानी, दिलीप और भानु। भवानी बताते हैं कि जो दिलीप लड़का था जिसे उल्टी हो रही थी अभी, वो फिलहाल थोड़ा नॉर्मल हो चुका है। वो हमारे साथ बैठ के थोड़ा थोड़ा पी रहा था। यहां पर वासु के जाने के 45 मिनट के बाद इनका चिकन बन के रेडी हो जाता है। संजय और हरी वो चिकन लेके कोर्टयार्ड में आते हैं और इन्होंने प्लान बनाया कि वहीं पर हम लोग बैठ के खाएंगे। फिर यहाँ दिलीप ने बोला कि यार एक बार वासु को तो कॉल कर ले, उसको आने दे, उसके आने के बाद खाते हैं। तो इन लोगों ने वासु को कॉल किया तो वासु ने उधर से फोन ही नहीं उठाया। अब कुछ टाइम के बाद वासु का कॉल बैक आता है। वो बोलता है कि भाई यहाँ घर पर ना थोड़े मेहमान आ गए हैं, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो जाएगा आने में,
तुम लोग खाना स्टार्ट करो और मेरे लिए थोड़ा सा छोड़ देना बर्तन में ही। ये बोल के भाई वासु ने कॉल कट कर दिया। अब इस समय खाने वाले यहाँ पर थे हरि सिंह, संजय, दिलीप, भानु और भवानी तो वेजिटेरियन था तो वो ऑलरेडी साइड में बैठा हुआ था जिधर राइट हैंड साइड वाले क्लासरूम की लाइन थी। पर भवानी बताते हैं कि जब उन लोगों ने चिकन ला के वहां बीच में रखा ना, तभी भानु बोलता है कि यार मेरा ना कुछ मन नहीं कर रहा खाने का। वो भवानी से बोलता है कि भाई जो तू घर से लाया है वेजिटेरियन, मैं भी वहीं खा लूंगा एक रोटी। संजय और हरि बोलते हैं कि भाई ठीक है, तुझे नहीं खाना मत खा, हम लोगों को तो भूख लगी सुबह से बहुत ज्यादा। अब ये बोलने के बाद संजय, हरि और दिलीप ये तीनों एक गोला बना के वहीं बीच में बैठ जाते हैं। इन्होंने एक बड़े से बर्तन के अंदर चिकन डाला और सब अपने अपने प्लेट में उस बर्तन से चिकन लेके खा रहे थे। भानु और भवानी वहीं कोर्टयार्ड के साइड में थोड़ी दूर पर बैठे हुए थे इनसे। भवानी बताते हैं कि मैं जो घर से रोटी सब्जी लेके आया था वो मैं और भानु खा रहे थे और हम लोग साथ साथ मोबाइल भी चला रहे थे अपना। अच्छा, अभी ऐसा होता है ना कि दिवाली के कुछ टाइम पहले ही से हम लोग पटाखे वगैरह जलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो भवानी ने बताया कि जो वो बिल्कुल एंड में क्लासरूम था ना जहाँ पर इन लोगों ने चिकन बनाया था और उसके बाजू में जो वो जला हुआ रूम है, तो चूंकि स्कूल के पीछे वाला गेट गाँव की ओर खुलता है तो गाँव की तरफ जब भी वहाँ पर बच्चे पटाखे वगैरह चला रहे थे तो उसकी रोशनी में हमें ना जो वो 2 रूम थे क्लासरूम के एंड में, एक जो जला हुआ था और जो दूसरा वाला जिसके अंदर इन लोगों ने चिकन बनाया था, वो दोनों रूम थोड़ी थोड़ी लाइट में दिखाई दे रहा था हम लोगों को। अभी जो आप इमेज देख रहे हैं उसमें आपको साफ साफ पता चलेगा कि इनका सिटिंग पोजीशन क्या था। पहले संजय बैठा है, फिर दिलीप बैठा है, फिर हरि बैठा है और बीच में वो खाने का बर्तन था। भवानी बताते हैं कि वो तीनों बहुत ज्यादा भूखे थे भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो जैसे ही उनके प्लेट में खाना गया वो बस खाने में बिजी हो गए। हम जल्दी जल्दी खा रहे थे वो लोग। कुछ टाइम के बाद हम भी अपना खाना खा के फ्री हो गए और अब हम मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। संजय, हरि और दिलीप की नजर अपने खाने पर थी और मेरी और भानु की नजर हमारे फोन पे। अब इसी बीच खाते खाते संजय की नजर एक बार ऊपर जाती है और भाई ऊपर देखते ही उसकी पूरी बॉडी एकदम फ्रीज। बस वो 2 ही शब्द बोले जा रहा था, दिलीप, हरि, दिलीप, हरि देख। अब जैसे इन दोनों ने संजय की आवाज सुनी ये लोग भी ऊपर देखते हैं और भाई ऊपर देखते ही ये दोनों भी एकदम फ्रीज। अब ये आवाज सुनते ही भवानी और भानु दोनों उनकी ओर देखने लगते हैं और भाई इन लोगों ने देखा कि जिस घेरे में बैठ के ये लोग चिकन खा रहे थे उसी घेरे में इनके साथ एक 18-19 साल की लड़की खड़ी थी। भाई उसका चेहरा एकदम ब्लैक और वो ना ऐसे करके झुकी हुई आगे की तरफ। जो उसका चेहरा था वो चिकन के बर्तन के ऊपर की तरफ आ रहा था और यहां उसके आंख से ब्लड निकल के उस बर्तन में गिर रहा है। भाई साहब ये नज़ारा देखते ही इनका खून सूख गया। अब इससे पहले कि लोग कुछ भी रिएक्ट करते हैं वो लड़की अपना गर्दन टिल्ट करके पहले संजय की ओर देखती है। कुछ सेकंड के बाद फिर उसने दिलीप की ओर देखा और फिर गर्दन एकदम सीधा करके सामने भानु और भवानी बैठे हुए थे उनको घूरने लगी। यहां पर भाई सारे के सारे एकदम फ्रीज हो चुके थे। किसी के शरीर में कोई भी मूवमेंट नहीं, कोई हरकत नहीं कर रहे ये लोग। इनके अंदर इतना डर बैठ गया था कि कहीं हम मूवमेंट करें तो वो शायद हम पर अटैक कर देगी। थोड़े टाइम के बाद उस लड़की ने अपना पूरा हाथ जो बर्तन था चिकन का उसके अंदर डाल दिया। ये लोग बताते हैं कि एक हाथ में उसने 4-5 मांस का टुकड़ा निकाला और अपने मुंह में भर के जो पीछे रूम था ना जला हुआ उसकी ओर भागने लगी। और देखते ही देखते भाई वो रूम के अंदर चली गई। उसके रूम के अंदर जाते ही इन लोगों ने एक लंबी सांस ली। भाई अभी तक जो उनकी बॉडी एकदम इनएक्टिव पड़ी हुई थी एकदम से एड्रेनलिन पंप होता है। ये लोग अब यहाँ पर स्कूल से बाहर भागने के लिए तैयार थे। पर मैंने आपको बताया था कि जिधर वो जला हुआ रूम और उसके बाजू में दूसरा वाला रूम था जिसमें इन लोगों ने चिकन बनाया था, उसके पीछे वाला जो गेट है वो गांव की तरफ खुलता है। कायदे से तो इनको उधर ही भाग के जाना चाहिए था गांव की ओर, पर इनके दिमाग में एक डर बैठ गया था कि भाई उसी जले हुए कमरे में वो लड़की गई है, क्या पता हम उधर से क्रॉस करें और वो हमारे ऊपर अटैक कर दे। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई जो प्लेग्राउंड की तरफ गेट है, जो गेट मेन रोड की तरफ खुलता है, हम उधर की ओर से भागेंगे।
ये लोग कोर्टयार्ड से बाहर निकल के आते हैं प्लेग्राउंड की तरफ। आपको याद होगा कि प्लेग्राउंड के राइट हैंड साइड की तरफ टॉयलेट बने हुए हैं और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वो 8 फीट की टंकी थी। अब ये लोग जैसे ही प्लेग्राउंड के पास आते हैं ना, इनकी नजर गई उस टंकी के पास। भाई साहब ये सारे के सारे देखते हैं कि उस टंकी के पास एक 60-70 साल की बूढ़ी औरत खड़ी है। उसके बाल एकदम वाइट हैं, उसने साड़ी पहनी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियां थी और पटाखों की रोशनी में उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा विजिबल हो रहा था इन लोगों को। भवानी बताते हैं कि भैया इसी बीच ना मेरा उस औरत से आई कांटेक्ट हुआ और मैंने देखा कि जो उसकी आंख है वो पलटी हुई थी ऊपर की तरफ। अब ये नज़ारा देख के मेरे अंदर एकदम कपकपी होने लगी और इससे पहले कि हम कुछ भी रिएक्ट करते हैं वो ना पीछे की ओर जंप करके उस 8 फीट की टंकी पर चढ़ जाती है। अब ये सब देख के दिलीप एकदम रोने रोने जैसा हो गया। हम लोग से चुप कर आए थे कि भाई कुछ भी रिएक्ट मत कर, कुछ भी बोल मत, आवाज करेगा वो हमारे तरफ अट्रैक्ट होगी। और उस टंकी पर खड़े होकर कुछ सेकंड हमें घूरने के बाद वो औरत जो पीछे खाली एरिया था ना उसकी ओर कूद जाती है और जैसी वो कूदी भाई हमारे ग्रुप ने भागना स्टार्ट किया। अब इंसान का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि भाई जिधर लाइट है मैं उधर ही भागूंगा ऐसे पैनिक सिचुएशन में। तो ये लोग आनन फानन में जिस क्लासरूम के अंदर इन लोगों ने चिकन बनाया था, जो उस जले हुए रूम के बाजू में था, उसके अंदर ये सबके सब घुस जाते हैं। क्योंकि उधर गांव के पीछे से पटाखों की रोशनी आ रही थी थोड़ी बहुत, तो उसी लाइट को चेज करते हुए ये लोग उस कमरे के अंदर चले गए और भाई वहां पर जाके एक कोने में खड़े हो जाते सबके सब। अभी एकदम डर के माहौल में ये सब सारे के सारे उस कमरे के कोने में खड़े होकर एक टक उसके गेट पे देख रहे थे। इन सबको ये लग रहा था कि जो बाजू वाला जला हुआ कमरा है उसके अंदर ही वो लड़की भाग के गई है, भाई वो अभी निकल के हमारी तरफ ना आ जाए। इस समय एकदम घनघोर अंधेरा कमरे के अंदर, बाहर जो पटाखे की रोशनी हो रही थी उससे ही थोड़े थोड़े इंटरवल पे इधर लाइट आ रही थी हल्की फुल्की। भाई इन सब ने अपने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया और वो फ्लैश ये लोग सीधा गेट पर पॉइंट करते हैं और एक टकटकी लगा के ये सब गेट की ओर देख रहे हैं और 7-8 सेकंड के बाद ही इन्होंने पाया कि भाई वहां गेट पर ना एक बिल्ली आके खड़ी हो गई है और उस बिल्ली की नजर पता है कहां पे थी? जहां ये लोग खड़े हुए हैं उससे थोड़ा सा ऊपर देख रही है वो। इन सबको लगा कि भाई हमारे ऊपर ही कोई बैठा हुआ है क्या। ये अब तुरंत ऊपर की ओर देखते हैं और ये पाते हैं कि ऊपर कुछ भी नहीं है। फिर जब दोबारा इन लोगों ने गेट की तरफ देखा तो पाया कि बिल्ली अभी भी ऊपर ही देख रही है। इनको बहुत ज्यादा डर लगने लगा और कुछ सेकंड के बाद ही जो इनके बाजू वाला कमरा था ना जला हुआ, उस कमरे से इनको लड़की के रोने की आवाज आने लगी। ये लोग बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं और इसी बीच जो दिलीप लड़का था वो ना रूम के अंदर एक लकड़ी का फट्टा पड़ा हुआ था, वो फट्टा उठा के उस बिल्ली की तरफ फेंकता है और ऐसा करते ही बिल्ली वहां से भाग गई। पर जैसे ही वो भागी ना, इन सब ने देखा कि भाई उसके बाद करीब 50-60 बिल्लियां गेट के बाहर से भाग रही हैं। अब अगले कई सेकंड तक बहुत सारी बिल्लियां सामने से क्रॉस करती रहीं। इनको ऐसा फील हुआ कि 100-150 बिल्लियों ने हमारे कमरे को घेर लिया है। इस बीच जो भवानी के दोस्त थे वो बोलते हैं कि गुरु तू तो ब्राह्मण है ना, तुझे थोड़ा बहुत तो कुछ आता होगा, प्लीज हमें इस समस्या से बाहर निकाल, क्या करना चाहिए कुछ बता। और इस पॉइंट पर भवानी के दिमाग में एक आइडिया आता है। इसने अपना चप्पल निकाला और फिर भगवान को याद किया कि हे भगवान अब आप हमारी रक्षा कीजिएगा। ऐसा बोलने के बाद उसने अपने दोस्तों को बोला कि देख मैं चप्पल बाहर फेंकता हूँ, अगर ये चप्पल सीधा पड़ा तो हम लोग यहाँ से निकल के बाहर भागेंगे और अगर चप्पल उल्टा गिरा तो हम आज रात यहीं कमरे में बैठ के वेट करेंगे सुबह होने का, कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। पर फिर संजय बोलता है कि भाई हम लोग बाहर भाग के जाएंगे कहाँ। तो दिलीप ने बोला कि यार हमने ऐसे ही बहुत पिया हुआ है, हमारे मुंह से स्मेल भी आएगी, तो हम गांव वाले गेट की तरफ ना जाके जो गेट पीछे रोड की ओर खुलता है उसकी तरफ भागेंगे। ये सब बोलते हैं कि ठीक है। यहाँ भवानी ने अपना चप्पल बाहर फेंका और वो चप्पल बिल्कुल सीधे सीधे जाके गिरता है
और ये सबके सब एकदम हल्ला करते हुए उस कमरे से बाहर निकलते हैं। भवानी अपना चप्पल पहनता है और ये दौड़ के पीछे प्लेग्राउंड की तरफ भागने लगे। प्लेग्राउंड क्रॉस करके जो बाउंड्री थी स्कूल की, उस बाउंड्री को फांदा इन लोगों ने, और फिर वहां से 200 मीटर आगे जाके ये लोग रुकते हैं एक जगह पे। और फिर वहां रुक के इन लोगों ने पीछे देखा कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। इन्होंने पाया कि भाई कोई भी नहीं था पीछे। तब जाके इनके सांस में सांस आए कि भाई चलो हम अभी सेफ हैं। और इसी टाइम पर भवानी की नज़र अपने घड़ी पे पड़ती है। रात के 11 बज रहे थे और इन सबको एक साथ ख्याल आता है कि भाई वासु तो घर गया हुआ है अपने, वो घर से मिठाई लेके आएगा स्कूल पे और उसके वापस आने का भी टाइम हो गया है। पर भाई साहब एक चीज़ समझना कि वासु का घर अंदर गाँव में था, गांव से चल के बीच में स्कूल पड़ता है और स्कूल से 200 मीटर आगे की तरफ ये सारे के सारे खड़े थे। अब इन सबको यहाँ टेंशन होने लगी कि भाई वासु वो हलवा लेके सीधा स्कूल पर आएगा और कहीं ऐसा ना हो कि भाई वो हलवा लेके आए और जो चीज़ हमने देखा अभी वो वासु के साथ कुछ गलत कर दे। अब ये सब बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगे भाई। अब इनमें से एक दोस्त ने वासु के फ़ोन पर कॉल किया, पर वासु का फ़ोन साइलेंट मोड पर रहता है हमेशा, तो वो यहाँ पर कॉल ही नहीं रिसीव करता है। फिर उन लोगों ने उसके घर पर कॉल किया कि वासु कहाँ है, बात कराइए एक बार। तब उसके पापा बोलते हैं कि बेटा वासु तो अभी 10 मिनट पहले ही निकला है घर से, तुम लोगों के पास पहुँचने ही वाला होगा वो। अब भाई ये लोग यहाँ बहुत दुविधा में पड़ गए कि क्या किया जाए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि स्कूल की तरफ जाए और उधर रास्ते में ही वासु को रोक ले, क्योंकि वासु जो वो स्कूल की गेट गांव की ओर खुलती है उसी गेट का बाउंड्री फांद के अंदर आने वाला था। ये सारे दोस्त अगले 5 मिनट तक एकदम पैनिक में ही खड़े रहे कि अब क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। फिर इन लोगों ने प्लान बनाया कि यार सब लोग एक साथ चलते हैं, हम लोग वासु को ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना। अब ये सारे दोस्त एक साथ हिम्मत करके स्कूल की ओर जाने लगते हैं। जब ये स्कूल के एकदम करीब पहुंचे तब वहां भी इनको वासु दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन लोगों ने सोचा कि अभी शायद वासु पहुंचा नहीं है, हमें गांव की तरफ चलना चाहिए और रास्ते में हमें मिल जाएगा वासु तो हम वहीं उसे रोक देंगे। अब ये लोग स्कूल से गांव की ओर बढ़ने लगते हैं और रास्ते में ही इनको वासु गांव की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। अब ये सोच में पड़ गए कि यार वासु तो गांव से स्कूल की तरफ आना चाहिए, ये गांव की तरफ क्यों जा रहा है। इन लोगों ने आवाज़ दे के रोका उसे और फिर जाके पूछा कि भाई तू उधर क्यों जा रहा है गांव की तरफ। तब यहाँ वासु बताता है कि भाई मैं वो हलवा लेके आ रहा था तुम लोगों के लिए, पर रास्ते में कुछ कुत्ते मेरे पीछे लग गए और मैंने हलवा वहीं रोड पर ही फेंक दिया। हलवा फेंक के जब मैं वापस स्कूल के पास आया तो मैंने देखा कि भाई अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मैंने तुम लोगों का नाम भी पुकारा, मैंने थोड़ा बहुत बाहर से ही स्कूल का चक्कर मारा तुम लोगों को देखने के लिए, पर मुझे कोई दिखाई ही नहीं दिया। इसलिए मैं वापस घर जाने के लिए मुड़ गया। और भाई मैं स्कूल से कोई 15-20 कदम में आगे चला था ना कि मुझे दिलीप की आवाज़ सुनाई दी। दिलीप पीछे से बोला कि वासु सुनना। अब यहाँ आवाज़ तो दिलीप की थी पर ये टोन दिलीप का नहीं था। और पता नहीं वो आवाज़ सुन के ना मुझे कुछ बहुत नेगेटिविटी सी फील हुई। अब बचपन में मेरे दादाजी ने बताया था कि ऐसे सुनसान एरिया में जब तक कोई तुम्हारा नाम 3 बार ना पुकारे पीछे मुड़ के मत देखना। मैंने दिलीप की आवाज़ सुनी तो मैं रुक तो गया वहाँ पे, पर मैं पीछे नहीं मुड़ा। मैं वेट कर रहा था कि वो 2 बार और बोलेगा तब मैं पीछे मुड़ के देखूंगा या रिस्पॉन्ड करूंगा, पर फिर दोबारा उसकी आवाज़ ही नहीं आई। मुझे कुछ बहुत गड़बड़ लगा और मैं जल्दी जल्दी गांव की तरफ कदम बढ़ाने लगता हूँ। मैंने सोचा था कि स्कूल से थोड़ी सी दूरी पे आके मैं तुम लोगों को कॉल करूंगा, पर उससे पहले ही तुम लोग मिल गए मुझे। क्या हुआ, तुम लोग तो स्कूल के अंदर चिकन बना रहे थे ना, मेरे लिए छोड़ा कि नहीं तुम लोगों ने। अब भाई ये बात सुनते ही उन लोगों ने वासु को बोला कि भाई जल्दी चल यहाँ से यार घर। जब ये लोग घर के पास पहुंचे तब उन्होंने सारी बात बताई वासु को। अगले दिन संजय और हरि को बहुत तेज बुखार चढ़ गई थी और इन सब ने देखा कि भाई हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पर चोट लगे हुए, क्योंकि उस हड़बड़ी में एड्रेनलिन जब रश हो रहा था तो ये लोग भागा दौड़ी कर रहे थे। उसमें किसी को बेंच से चोट लगा, कोई दीवार पे टकराया, पर किसी ने भी उस टाइम पर इस घटना के जिक्र अपने घर वालों से नहीं की। क्या बताते भाई कि हम दारू पी के जाके उधर चिकन खा रहे थे, तो इन लोगों ने उस बात को छुपाना ही ठीक समझा। अभी मैं इसकी बैक स्टोरी आपको बताऊंगा आगे। फिर भवानी बताते हैं कि भैया अब अगले दिन दिवाली थी, हम सब ने दिवाली मनाई और उसके नेक्स्ट डे हमारा अपने अपने शहर जाने का प्लान था, पर मेरी बॉडी में बहुत तेज दर्द स्टार्ट हो गया। अब जो हमारे गांव वाले घर पर लड़का काम करता है उससे मैंने अपने पूरे बॉडी की मसाज करवाई। अगले 2 दिन तक मैं हिल नहीं पाया। फिर अगले 2 दिनों के बाद जब मेरी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो गई तब मैं गांव से वापस शहर गया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना कि अगर आप भी शहर में अकेले रहते हैं और आप भी किसी ऐसे सिचुएशन में
फंस जाओ कि आपकी बॉडी बहुत पेन हो रही है या फिर आपको बहुत थकान लग रही है, तो मेरे पास उसका एक सॉल्यूशन है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ये ऑर्डर किया था, डिकैथलॉन से ऑर्डर किया, जाके लाया था स्टोर पे। और भाई ये बहुत तगड़ा मसाजर है। कभी भी रिलैक्स होना होता है तो मैं इसको अपने पूरे सर पे, कंधे वंदे पे, कहीं भी मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए होता है तो मैं इसे यूज़ करता हूँ। अब अकेले रहोगे तो भवानी जैसा कोई लड़का तो होगा नहीं आपके पास काम करने के लिए कि आके आपके शरीर की मसाज कर दे। तो भाई ये चीज़ रखना अपने पास, बहुत हैंडी है और बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट लगा मुझे। खैर, अब ये जानते हैं कि एग्जैक्टली जो इन लोगों ने देखा उस रात वो क्या था। जो वो औरत की स्पिरिट इन लोगों ने देखी थी पानी की टंकी के पास, वो 15-20 साल पहले उस स्कूल के अंदर प्यून का काम करती थी। गांव के लोग बताते हैं कि उसके फैमिली में कोई भी नहीं था और वो ना थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब भी थी। अब उसका गांव के अंदर कोई घर नहीं था, तो स्कूल में जो 2 कमरे पीछे बने हुए थे तो उन्हीं में से एक कमरे के अंदर रहा करती थी। अब एक दिन जब स्कूल खत्म हुआ तब रात के करीब 8:30 बजे लोगों ने देखा कि भाई उस औरत ने खुद को कमरे के अंदर लॉक करके आग लगा लिया है। अब एग्जैक्ट क्या रीजन था ये किसी को नहीं पता, पर आग लगने की वजह से वो औरत वहीं पर मर जाती है। पर इससे पहले कि कोई इस स्कूल तक पहुंचता, गेट खोल के उसे बचाता, वो औरत आग से झुलस के मर जाती है। गांव के लोग बताते हैं कि रात के 9, साढ़े 9 बजे के बाद जब अकेले कोई उस रास्ते से क्रॉस करता है तब कभी कभार ना वो औरत उनके सामने आके खड़ी हो जाती है। और जो लड़की इनको दिखाई दी थी वो इसी स्कूल की स्टूडेंट रह चुकी है। एक बार 15 अगस्त के दिन स्कूल में जब झंडा फहराया जाता है तो उसी चक्कर में ये स्कूल के छत पर चढ़ी थी और वहां से उसका पैर स्लिप हुआ और वो छत से नीचे गिर गई। और नीचे गिरने के साथ ही उसके सर में बहुत तेज चोट आने के कारण उस लड़के की स्पॉट डेथ हो जाती है। दिन के टाइम तो स्कूल में बहुत हलचल होती है, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई लिखाई सब कुछ चल रहा होता है, पर शाम ढलने के बाद ही वहां के लोग स्कूल के आसपास भटकने से भी कतराते हैं। अब चूंकि 4-5 दोस्त थे, इन लोगों ने दारू ही पी रखी थी, तो मे भी इनको ये समझ में नहीं आया कि भाई वहां पर नहीं जाना चाहिए। अब 5 लोग होते हैं तो ऐसे ही डर नहीं लगता है, और इसी चक्कर में इन लोगों ने स्कूल को चूज किया वहां चिकन बनाने के लिए। तो भाई ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।